पुकार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं इमरान खान। 21 दिसंबर 2021 को परभणी जिले के पाथरी तालुका पोखरनी फाटा वहां पर वंचित बहुजन अघाड़ी के दमदार नेता जिला अध्यक्ष आलमगीर खान इनका जन्मदिन मनाया गया। पाथरी तालुका के वंचित बहुजन अघाड़ी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने मिलकर भारी तादाद में लोग उस वक्त मौजूद थे। आलमगीर खान साहब, जाकिर खान साहब, उमर खान, सईद चाऊ, जुबैर खान किस तरह की प्रतिक्रिया दी है इन्होंने, आइए जानते हैं। कुपोषण को वहाँ पर खत्म करने का है। वो आदमी वहाँ पर सीनियर सिटीजन बैठा है, अगर उसको कुछ होगा तो उसका जिम्मेदार आप है। फिर जी, आज मैं महानगर पालिका परभणी आयुक्त से मुलाकात। आलमगीर खान साहब इनके जन्मदिन के मौके पर अस्सलाम वालेकुम। आलमगीर खान साहब को सबसे पहले तो जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। उन्होंने हमें टाइम दिया और बाकी सभी पदाधिकारियों का शुक्रिया। मैं ये कहना चाहूँगा कि पाथरी जो अभी आपने बताया कि डेवलपमेंट की हद तक, तो इंशाल्लाह हम बहुत आस लेके रखे हैं कि आलमगीर खान साहब अपने पाथरी के अंदर डेवलपमेंट करेंगे, नौजवान बच्चों को रोज़गार दिलाएंगे, गरीबों का साथ देंगे। जैसे बताए, माँ बहनों के घरों तक जाके उनकी समस्या पूछी जाएगी और इंशाल्लाह हमें यहाँ पे तब्दीली लाना है। यहाँ पे जो हुकुमशाही चलती है उसे रोकना है, हमें लोकशाही चलानी है। और बाबा साहेब अम्बेडकर की जो विचारधारा है हम उससे भी सेटिस्फाई है, और उन आलमगीर खान साहब की जो विचारधारा है उनसे भी हम सेटिस्फाई है। हम चाहते हैं कि हमें ऐसा ही नेता मिले जो कि खान साहब है और बहुत ही बेहतर है। इंशाल्लाह इनसे हम उम्मीदें लगा बैठे हैं कि ये हमारे पाथरी का कुछ ना कुछ विकास करेंगे, नौजवान बच्चों के लिए रोज़गार देंगे और बाकी जो समस्या है उनको हल करेंगे। और बात, अल्लाह उनको 1000 साल की उम्र दे और हमारे ऊपर ऐसे सलामत रखे। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, शुक्रियागुज़ार हूँ मैं आलमगीर खान साहब का, जिन्होंने मुझे युवक का ज़िला अध्यक्ष बनाया और मुझ पर उन्होंने उतना भरोसा रखा। जैसा आपने सबसे पहले कहा कि पाथरी बहुत डेवलप हुई है, यहाँ पर एक फलाने खां का आपने नाम लिया था, उन्होंने बहुत डेवलप किया, तो मुझे नहीं लगता है उन्होंने कोई डेवलप किया है। डेवलप हुआ है उनके खेतों में रोडें बनी गई है, गट्टू लगा गया है, जबकि गरीब के उधर वैसा कुछ नहीं है। ये जो 3 खान बोले, मैं 2 खान को मानता हूँ। एक जो हमारे आलमगीर खान साहब जो वंचित बहुजन अघाड़ी के जिलाध्यक्ष है, उनकी विचारधारा जो है कि एक यंग जनरेशन को एक अच्छा नेतृत्व दे, एक रोज़गारी की तरफ उनका ध्यान है। और दूसरी बात रही बॉलीवुड की, कि 2010 में मैं राजकीय ही था, कुछ मसलों के वजह से, किसी के जुल्म के वजह से मैंने पाथरी छोड़ के बम्बई गया, क्योंकि किसी का मानना था कि इज़्ज़त हमसे है, इज़्ज़त देने वाले हम हैं, नौज़ बिल्ला। लेकिन बॉलीवुड का मुझे शौक़ था, लेकिन उतना नहीं था कि मैं उसमें काम करूं। मुझे सिर्फ अपने आप को प्रूफ करना था। मैं उसले गया और अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी। आप लोगों की दुआएं, पाथरी वालों की माँ बहनों की दुआएं, उनके बदौलत मैंने वो इज़्ज़त ली और पाथरी में और आया। और मेरा मकसद तो यही है कि पाथरी के नौजवान के साथ मैं रहूं। और बॉलीवुड तो एक ग्लैमर चीज़ है, वो मुझे बस एक नाम के लिए चाहिए थे। अल्लाह ने मुझे उसे कामयाब कर दिया। ज़्यादातर मैं और हमारे छोटे भाई सईद चौस, हम दोनों युवक मिलके युवक के ऊपर ध्यान देंगे और उनकी जो भी परेशानी है, और जैसा बहुत से पाथरी में घरकुल के भी मसले हैं, सामने वाला जो उनका रहता है उनको ही फाइल उनकी सेंक्शन होती है। बहुत से नगर पालिका में ऐसे लोग हैं जो कर्मचारी हैं, जिनकी प्रॉपर्टी 3 करोड़ 4 करोड़ है, उनके 4 बंगले, उनके एक एक घर में 3-3 घरकुल दिया जाता है और गरीबों पे ध्यान नहीं है। उनकी पहले इसमें यादी में नाम डाले हुए हैं, लेकिन अब तक उनका नाम नहीं आया है। तो ये चीज़ भी हम लोग इस पे काम कर रहे हैं और इन फ्यूचर इंशाल्लाह राजकारण के तौर पर हम एक समाजकरण करेंगे। और आखिरी में मैं यही बोलना चाहूँगा कि आलमगीर खान साहब जो बर्थडे के लिए टाइम दिए और सब भाइयों का साथ मिला और हमने अच्छे से उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया, और उनकी रहनुमाई हमारे साथ रहेंगी, उनकी विचारधारा हमारे साथ रहेंगी, उनका काम हम बिल्कुल करते रहेंगे। और बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा के साथ कानूनी तौर पे हम हर चीज़ करेंगे। और आखिरी में मैं आलमगीर खान साहब को बहुत बहुत जन्मदिन की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। कि ये तो एक आईटी सेक्टर या फिर मकसद इस चीज़ का ये है कि हमारे नौजवानों में एक तालीम में आगे बढ़ाने के लिए टैलेंट को, उनके जहन को
जो युवा का जहन होता है एक नई सोच लेकर आता है। उस सोच को उभारने के लिए, उस हीरे को तराशने के लिए तराशने वाला चाहिए। अगर ज़िले में हमको अगर हीरे को तराशने वाला नहीं रहेगा तो उसकी चमक मध्यम हो जाएगी और ना उसकी पहचान और उसकी अहमियत कोई जान नहीं सकेगा। उसके लिए आपको ना ही सिर्फ आईटी सेक्टर, बल्कि हमारा ये एक रूरल ज़िला है और रूरल ज़िला होने के नाते मेरा यही कहना था कि सोशल मीडिया का आज का दौर, आज का ज़माना, हर एक व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, सोशल मीडिया से जुड़ा है और ये चीज़ किस तरह से डेवलप की जाती है, बनाई किस तरह से जाती है, उसका एक एग्ज़ाम्पल यही है कि एक टीनेजर जो कि अपने 20 साल की 19 साल की उम्र के अंदर एक सोच को लेकर आया था। वो सोच आज दुनिया के शक्तिशाली, ताकतवर, पैसे वाले लोगों में माना जाता है, जिसका नाम मार्क ज़करबर्ग है, जो फेसबुक का मालिक है आज। क्या उस तरह हमारी आज की पीढ़ी यहाँ पर हमारे भारत में वैसे मार्क ज़करबर्ग या बिल गेट्स को पैदा नहीं कर सकती? मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग, कर्मचारी जो काम करते हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स, जिसका जहन बहुत ज़्यादा है, वो भारतीय है। तो मार्क ज़करबर्ग से पूछा गया कि तुम भारतीयों को ही क्यों लेते हो अपनी कंपनी में? तो मार्क ज़करबर्ग ने ये चीज़, जनता के सामने ये बात नहीं है, मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिल गेट्स ने ये कहा, अगर मैं ये लोग को नौकरी पर ना रखूँ तो हो सकता है कि एक दूसरा माइक्रोसॉफ्ट भारत में खड़ा हो जाए। इसीलिए ये लोगों को मैं नौकरी देकर वहाँ पर बुला लेता हूँ और उनको वहाँ पर मेरी कंपनी में व्यस्त रखता हूँ, ताकि ये लोग अपने तरीके से वहाँ पर एक दूसरा मेरा यानी कि कॉम्पिटिटर खड़ा ना कर दे। तो भारतीयों के पास बहुत ही ज़्यादा जहन है, लेकिन उनका नेतृत्व करने के लिए जो बैठे हुए आज माफिया के रूप में जो डकैत, पहले घोड़ों पर डकैती करते थे, आज यही कोट छतरी डाल करके डकैती करते बैठ रहे हैं। इनको यहाँ से साफ करना होगा, तभी जाकर एक सही विकल्प और सही आपका विजनरी लीडर जब आप लोग चुनोगे, तभी आपके ज़िले का विकास हो पाएगा। और मैं यही बात कहना चाहता हूँ आखिर में कि पादरी, यहाँ पर युवा अघाड़ी नवी बनाई गई, आदरणीय बाला साहब प्रकाश अंबेडकर जी और राजकीय अध्यक्ष नीलेश विश्वकर्मा के ज़रिए उमर खान साहब को ज़िला युवा अध्यक्ष दिया गया और साथ ही साथ सईद चाऊ साहब को महासचिव की जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई। और आज के मौके पर, जो आज मेरा जन्मदिन है, इन्होंने यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने युवाओं को जोड़ने की कोशिश की और इस तरह के कार्यक्रम और भी बहुत चलते रहेंगे। हम युवाओं को जोड़ते रहेंगे और परभनी में बदलाव लाने के लिए हमारी जद्दोजहद, हमारी लड़ाई जारी रखेंगे। और मैं बहुत बहुत तहे दिल से आप सभी का, सईद चाऊश, उमर खान और इनके कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। चलते हैं अगली खबर की तरफ। शेयर कर सीधे चलते आज की फिर से डराने वाली खबर आपके सामने आ रही है। महाराष्ट्र में फिर बंद हो सकते हैं स्कूल। कैबिनेट मंत्री वर्षा एकनाथ गायकवाड़ बोली, स्थिति पर हमारी नजर। महाराष्ट्र की वर्षा एकनाथ गायकवाड़ का कहना है कि राज्य में बढ़ रहे ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों को देखते हुए स्कूल बंद करने का निर्णय लिया जा सकता है। हम लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। मुंबई ANI महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट के लगातार बढ़ रहे मामलों पर चिंता जताए हुए राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री वर्षा एकनाथ गायकवाड़ का कहना है कि यदि ओमिक्रॉन के मामलों में वृद्धि जारी रहती है तो हम स्कूलों को फिर से बंद करने का निर्णय से ले सकते हैं। हम स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन संक्रमितों की कुल संख्या 65 तक जा पहुंची है, यानी देश में सबसे ज़्यादा ओमिक्रॉन संक्रमित मरीज महाराष्ट्र में है। वहीं मुंबई की बात करें तो यहां अब तक ओमिक्रॉन से संक्रमित कुल 30 लोगों की पुष्टि हो चुकी है। लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत और महाराष्ट्र के कोरोना टास्क फोर्स ने फरवरी महीने में ओमिक्रॉन की वजह से कोरोना संक्रमित की तीसरी लहर पीक पर होने की संभावना जताई है। इससे लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण
ने राज्य सरकारों को अलर्ट करते हुए पत्र भी लिखा है और उन्हें नाइट कर्फ्यू लगाने और युद्ध स्तर पर काम करने का निर्देश दिया है। ऐसे में आवश्यकतानुसार प्रतिबंध लगाए जाने की सलाह दी जा रही है। देश में सबसे अधिक ओमिक्रॉन संक्रमित महाराष्ट्र में देश के 14 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं। अब तक देश में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 220 तक पहुंच चुकी है। सबसे अधिक ओमिक्रॉन संक्रमितों के मामले महाराष्ट्र से सामने आए हैं। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो सबसे अधिक संक्रमित मुंबई में सामने आए हैं। मुंबई में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 30 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। अब तक महाराष्ट्र में 54, दिल्ली में 57 और तेलंगाना में 24 मामले सामने आ चुके हैं। मैं संवाददाता इमरान खान, अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए हमारा लोक पुकार न्यूज़ और लोक पुकार न्यूज़ को लाइक करें, शेअर करें और कमेंट करना ना भूलें। संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे। 10वी आणि 12वी हा प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या जीवनामधला महत्त्वाचा टप्पा आहे। अगोदरच अभ्यासाचा तणाव, त्यातच रुग्णांची वाढणारी संख्या हाही एक मोठा चिंतेचा विषय झालेला आहे। अशा परिस्थितीमध्ये परीक्षा कशी द्यायची हा सर्वांसमोर महत्त्वाचा प्रश्न आहे। आज राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय उद्धव ठाकरे साहेब यांची शालेय शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून आज चर्चा झाली आणि आम्ही काही निर्णय घेतलेले आहेत। 10वी आणि 12वीच्या विद्यार्थ्यांचे आरोग्य ही आमची सर्वप्रथम महाविकास आघाडीची प्राथमिकता आहे आणि म्हणूनच 10वी आणि 12वीच्या ज्या परीक्षा आहेत त्या पुढे ढकलण्यासंदर्भामधला निर्णय आम्ही घेतलेला आहे। 10वीची परीक्षा सर्वसाधारणपणे जून महिन्यात होईल आणि 12वीची परीक्षा ही मेच्या शेवटी होईल की जेणेकरून उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचं कुठलंही नुकसान होऊ नये या गोष्टीवर आमचा भर राहील। ही चर्चा करत असताना मधील काळामध्ये सर्व लोकप्रतिनिधी, त्या ठिकाणी असलेले शिक्षक, विद्यार्थी, पालक, मुख्याध्यापक, TCS, गुगल यांनी सुद्धा यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये आम्हाला ज्या सूचना दिल्या होत्या त्या आम्ही माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना सांगितल्या। या व्यतिरिक्त जे इतरही बोर्ड आहेत त्या बोर्डांना सुद्धा आम्ही सांगणार आहोत की राज्य शासनाच्या बोर्डाने जो निर्णय घेतलेला आहे तो आपण इतर बोर्डांनी स्वीकारावा असं सुद्धा आता या ठिकाणी त्यांना सांगण्यात येईल। हे मी आपल्याला नम्रपणे